अस्सलाम वालेकुम उस्मान। अरबिक वर्ड है वल यतलत्तफ। ये कुरान मजीद में सूरह अल-कहफ 18 आयत नंबर 19 में आया है, जिसमें यह है कि असहाबे कहफ वाले जब उठे तो उन्होंने कहा कि हम में से कोई एक जाएगा और शहर से कुछ खाने पीने का लेके आएगा, तो वो ज़रा ध्यान से उधर जाए। तो वहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। मुख्तलिफ तफासीर में आया है, जैसे कि बयानुल कुरान में है डॉक्टर इसरार अहमद साहब की, कि कुरान मजीद के अगर हरूफ के हिसाब से उसकी गिनती करें तो इस लफ्ज़ के ते पर निस्फ़े अव्वल मुकम्मल हो जाता है और इसके लाम से निस्फ़े सानी शुरू होता है। यानी ये लफ्ज़ इसलिए बड़ा अहम और इंटरेस्टिंग है कि कुरान मजीद के एन वस्त में है ये लफ्ज़। आगे जाने से पहले इसके मैनी को डिटेल में पढ़ने से पहले थोड़ा इसकी ग्रामर को देख लेते हैं। सूरह अल-कहफ 18 आयत नंबर 19 में ये वर्ड 34वें नंबर पर आया है और इसके 3 सरफी अज्जा हैं। हरफ अतफ, हरफ अमर और फेल। पेश करदा हरफ अतफ वा और के मैनी देता है। इसके बाद हरफ लाम चाहिए या लिए के मफहूम में आता है और ये अमर यानी हुक्म के असलूब की तश्कील में इस्तेमाल होता है। इसके बाद फ़ेल मुज़ारे सीगा गायब वाहिद मुज़क्कर यानी तीसरा शख्स में है और ये हालत जज़म मजज़ूम में आता है। इसकी बुनियादी सलासी जड़ या रूट या मादा आप लोग कह लें तो हरूफ लाम तो फ़े हैं। अलमानी डिक्शनरी में है लतफ़ा बिही वलहू लुत्फ़न व लतफ़न, किसी पर मेहरबानी करना, रहम करना, नरमी से पेश आना। हबीब सलमान की कामूस अरबी अंग्रेज़ी में है कि तलत्तफ़ा का मतलब है कि मेहरबानी करना, नरमी बरतना, खुश इखलाकी दिखाना और शफ़क़त करना। ये लतूफ़ा से मुख्तलिफ है। मुख्तार सियाज़ राज़ी में है कि लतूफ़ा वर्ड जो है वो बाब ज़रूफ़ा में आता है, यानी कोई चीज़ छोटी और बारीक हो गई बस वो लतीफ़ हो गई। मुख्तार सियाज़ राज़ी में ही है कि लुत्फ़ो यानी नरमी और मुलायमत इख्तियार करना। और अगर कहते हैं कि अत्तलत्तुफ़ु लिल अम्र, तो इसका मतलब हुआ कि किसी मामले में नरमी और हिकमत के साथ काम लेना। ताजुल उरूस अज़ मुर्तज़ा ज़ुबैदी में है कि अगर कहेंगे कि तलत्तफ़ा बिफ़ुलानिन, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने किसी शख्स के साथ हिकमत और चालाकी इख्तियार की यहाँ तक कि उसके राज तक रसाई हासिल कर ली। मौलाना मौदूदी की तफ़हीमुल कुरान में तर्जुमा है कि वल यतलत्तफ़, यानी इसका तर्जुमा हुआ है कि और चाहिए कि ज़रा होशियारी से काम करें। अलमानी डिक्शनरी में है कि वल यतलत्तफ़ यानी और नरमी करें। और फिर बयानुल कुरान में डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने भी यही तर्जुमा किया है कि और वो नरमी का मामला करें। तफसीर अल-बग़वी में वल यतलत्तफ़ के तफसीर में लिखा है कि रास्ते में और शहर में नहायत नरमी और एहतियात से काम लें, पोशीदा रहे और राजदारी इख्तियार करें। तफसीर इब्न कसीर में है कि वल यतलत्तफ़ यानी वो अपने निकलने जाने, ख़रीदारी और वापसी के तमाम अमूर में एहतियात, नरमी, होशियारी और हिकमत से काम लें। इनसे मुराद ये भी है कि वो हद्दुल इम्कान ख़ुद को छुपा कर रखे और अपनी मौजूदगी को ज़ाहिर न करें। तकमलतुल मुआजिम अल अरबिया ज़ीनार दोज़ी में है कि तलत्तुफ़ यानी बारीक और दकीक तरीके इख्तियार करना, जैसे हीला और खुशामद के ज़रिए से कोई काम करना। यहाँ पर फ़ेल यानी तलत्तुफ़ अक्सर हत्ता, इला, फ़ी जैसे वर्ड्स के साथ आ जाते ताकि किसी मकसद के हसूल के लिए नरमी और हिकमत से काम लिया जाए। तलत्तुफ़ भी इससे ये मुराद हुई कि किसी काम को एहतियात और महारत के साथ सर अंजाम देना। तलत्तुफ़ भी में ये भी आता है कि किसी की राय या जज्बात के मुताबिक ख़ुद को डालना, उसे खुश करने के लिए उसका दिल जीतना। तलत्तुफ़ मा इसका मतलब ये हुआ कि किसी के साथ नरमी और हिकमत के साथ पेश आना।
تو خلاصہ یہ کہ لفظ ولیتلطف جو قرآن مجید میں سورہ الکہف 18 آیت نمبر 19 میں آیا ہے، اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کے عین وسط میں واقع ہے، اور اس کا مادہ ہے لام طیفے۔ مختلف لغات اور تفاسیر کے مطابق اس کا بنیادی مفہوم میں نرمی، مہربانی، حکمت اور احتیاط سے کام لینا شامل ہے، اور بعض نے اس کے مفہوم میں ہوشیاری، رازداری اور تدبر کو بھی شامل کیا۔ تو یہ تھا لفظ ولیتلطف کے معنی تھوڑے ڈیٹیل میں۔ آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، کیونکہ اس سے کچھ سیکھنے سکھانے کا ہو سکتا ہے کام۔ جزاکم اللہ خیر۔